नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, संख्या योगों की श्रृंखला में आज एक बहुत ही महान राजयोग की चर्चा करेंगे। आज जिस राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं उसे कहते हैं केदार राजयोग। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से बनने वाला यह योग जिस जातक की कुंडली में बनता है, अखंड साम्राज्य का स्वामी होता है। कृषि योग्य बहुत बड़े भूभाग का स्वामी होता है। पैतृक संपत्ति का अनुकूत अकेला स्वामी होता है। मान सम्मान यश कीर्ति चारों तरफ पूरे विश्व में उसकी फैली रहती है। और भगवान भोलेनाथ उसको क्या नहीं दे देते हैं। यह कह दीजिए कि भगवान भोलेनाथ का एक अंश उसके शरीर में विद्यमान होता है। यह योग बनता कैसे है इसको भी बताएंगे। और साथ में वर्तमान में दो महान लोगों के कुंडली में यह योग बना है। उस कुंडली में आपको यह समझाएंगे भी कि यह योग को किस प्रकार से देखा जाए। अगर आपने अपनी कोई कुंडली बनवाई है तो लग्न कुंडली को सामने रख लीजिए, जिससे इस विषय को समझने में आपको आसानी हो। प्यारे दर्शकों, जो हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनमें से जो हमारे 7 मुख्य ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु केतु की गणना इस योग में नहीं की जाती है क्योंकि वह छाया ग्रह में आते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में जो कुंडली के 12 भाव हैं, उनमें से किन्हीं 4 भाव में जो 7 मुख्य ग्रह हैं वह आकर के विराजमान हो जाते हैं, तो बन जाता है केदार योग। डेमो कुंडली में देखते हैं यह योग कैसे बनता है। सबसे पहले यह बता देते हैं कि यह कुंडली किसकी है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। इस कुंडली में आपको बताते हैं कि यह केदार योग कैसे बना है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न में ही लग्नेश और भाग्येश चंद्रदेव दोनों विराजमान हैं। चौथे घर में 5वें घर का स्वामी बृहस्पति विराजमान है और वह दूसरे घर का भी स्वामी है। बाड़ी का भी स्वामी है, धन संपत्ति का भी स्वामी है और विस्तार का भी स्वामी है। जब आकर के परिवार के सुख में विराजमान होता है तो मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो उनका परिवार पूरा देश है। पूरे देश का मान सम्मान यश कीर्ति पूरे विश्व में इस समय सबसे ऊपर है। यह किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके साथ आप देखेंगे 10वें घर में शनिदेव और शुक्रदेव विराजमान हैं और शनिदेव की दृष्टि ठीक अपने ही राशि कुंभ राशि में 7वें दृष्टि जाती है और वहीं पर शुक्रदेव भी विराजमान है। साथ में एकादश भाव में सूर्य और बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल आज मोदी जी की कुंडली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आज आपको इनकी कुंडली में बनने वाले केदार योग के विषय में आपको समझा रहे हैं। मोदी जी के कुंडली में केदार राजयोग बना है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा और कितना महान राजयोग है। भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसे जातकों के ऊपर विशेष रहती है। वह जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में यश कीर्ति उनकी फैली रहती है और हर तरफ मान सम्मान उनको प्राप्त होता है। हमने आपको बताया कि जो हमारे मुख्य 7 ग्रह हैं
कुंडली के जो 12 भाव हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, उनमें से किन्हीं 4 भाव में आकर के विराजमान हो जाए। देखिए, पहले घर में मंगल और चंद्र, चौथे घर में गुरु और 10वें घर में शनि और शुक्र और 11वें घर में सूर्य और बुध। राहु केतु की गणना इसमें की नहीं जाती है। गिनिए, 1, 2, 3 और 4। तो मोदी जी के कुंडली में बन जाता है केदार राज योग। ऐसे ही एक महान व्यक्ति की कुंडली और आपको बना करके दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी भी कुंडली में केदार राजयोग का निर्माण है और उनके विषय में भी आप सब लोग जानते हैं। चलिए उनकी कुंडली को बनाते हैं, फिर उनका नाम आपको बताते हैं। यह सिंह लग्न की कुंडली है। 5 नंबर से शुरू होता है। यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। ग्रहों को देख लें। 5वें घर में गुरुदेव विराजमान हैं और 6ठे घर में राहुदेव विराजमान हैं। चौथे घर में चंद्रदेव विराजमान हैं। 10वें घर में बुध, शनि और सूर्यदेव विराजमान हैं। 11वें घर में मंगल और शुक्रदेव विराजमान हैं और 12वें घर में केतुदेव विराजमान हैं और 6ठे घर में राहुदेव विराजमान है। यह कुंडली हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आन बान शान योगी जी की कुंडली है। योगी जी की कुंडली में भी बन जाता है केदार राजयोग। योगी जी भी पूरी दुनिया में विख्यात हैं। योगी जी भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा उनके ऊपर है। वह योगी भी हैं। संसार के सभी सुखों को प्राप्त करते हुए भी संसार के किसी भी सुख में लिप्त नहीं है। ठीक वैसे ही मोदी जी, ठीक वैसे ही योगी जी। कुंडली में देखते हैं। इस कुंडली को मैं 28 जनवरी को विश्लेषित कर चुका हूँ। जब उत्तर प्रदेश का दूसरा चुनाव था और सब लोग कह रहे थे कि शायद अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, शायद मायावती बनेंगी, शायद योगी जी बनेंगे, तब मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था विपक्ष कितना भी जोर लगा ले लेकिन मुख्यमंत्री तो योगी जी ही बनेंगे। वह क्यों बनेंगे? क्योंकि उनमें बना हुआ है केदार राजयोग। इस वीडियो को आप YouTube पर देख सकते हैं जो कि हमने 28 जनवरी को अपलोड किया था। केदार राजयोग क्यों बना यह देख लीजिए। गुरुदेव 5वें घर में विराजमान हैं, चंद्रदेव 7वें घर में विराजमान हैं, बुध, शनि और सूर्य 10वें घर में विराजमान हैं, मंगल और शुक्र 11वें घर में विराजमान हैं। 1, 2, 3 और 4 जो हमारे मुख्य 7 ग्रह हैं वह कुंडली के 12 भाव में 4 भाव में विराजमान है। इस वजह से बन जाता है केदार योग। प्यारे दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली में देखिए। अगर आपके भी कुंडली में बना है केदार योग, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। अपने जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में परिश्रम करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ उनके प्रति समर्पित हो करके जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता 100 नहीं 150% मिलेगी। फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।